शादी का घर था और कुछ लड़के एक दूसरे की मदद से फ्रिज को घर में लेकर जा रहे होते हैं। अंकल रास्ते से हट जाइए, सामान अंदर ले जाने दीजिए वरना आपको धक्का लग जाएगा। इतना बोलकर वो सभी आदमी एक फ्रिज घर में रखकर वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में विनोद और शांति के बेटे बहू शादी के जोड़े में घर आते हैं। जहां निकिता के हाथों में मिट्टी का मटका था तो वहीं अपने घर में फ्रिज देख विनोद अपने बेटे बहू से कहता है, ये सब क्या है बहू, हमने तो दहेज भी नहीं मांगा था, फिर ये फ्रिज। बहू दहेज में फ्रिज क्यों लेकर आई? माँ जी वो क्या है ना, मुझे मटके का पानी पीने की आदत नहीं है। ये फ्रिज दहेज में नहीं बल्कि मैं अपनी जरूरत के लिए लेकर आई हूँ, इसलिए मैं ये फ्रिज अपने कमरे में रखवाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, ये दहेज का सामान नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप लोगों ने दहेज नहीं मांगा था। निशा की बात सुन विनोद और आशा शांत हो जाते हैं, जिसके बाद शांति अपने दोनों बहू का गृह प्रवेश करवाती है और अगले दिन की पहली रसोई में। सब्जी क्या इस पुरानी फ्रिज से लेनी है मुझे माँ जी, क्योंकि आज मेरी पहली रसोई है ना। हाँ इसी फ्रिज से लेनी है। शांति के घर में एक 15 साल पुराना फ्रिज था। वह उसमें कुछ सामान रखती है पर खाना बनाते हुए दूध और कुछ सब्जियां खराब हो जाती हैं। अरे ये क्या, दूध तो फट गया और सब्जियां भी गल गई। मैंने माँ से कितनी बार बोला है कि फ्रिज बनवा ले, लगता है इस फ्रिज की गैस फिर से खत्म हो गई है। कोई बात नहीं काजल, जब तक हम खाना बना रहे तो मार्केट से दूध ले आओ। फ्रिज काफी पुराना था जिस वजह से अक्सर खराब होता था, पर इस बार जब फ्रिज खराब होता है तो शांति भी ठीक नहीं करवाती। कुछ ही देर में दोनों बहू की पहली रसोई होती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। क्योंकि अब घर का पुराना फ्रिज खराब हो चुका था, इसलिए एक रात जब सब खाना खा रहे होते हैं तो काजल बिना किसी से पूछे फ्रिज से पानी की बोतल ले आती है। माँ पुराना फ्रिज खराब हो गया था तो क्या भाभी के कमरे में तो अभी भी फ्रिज है? इतनी गर्मी में खाने के साथ गर्म पानी नहीं पिया जाता, फ्रिज में ठंडी बोतल रखी इसलिए मैं 2 बोतल ले आई। काजल बहू अपने पर्सनल काम के लिए फ्रिज लेकर आई है, तुम्हें एक बार पूछ लेना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ जी, पानी ही तो है। पहले दिन तो निशा कुछ नहीं बोलती, पर जैसे जैसे समय गुजरता है अब काजल के साथ शांति भी उसके फ्रिज का इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही एक दिन, बहू मैंने तुम दोनों से कितनी बार बोला है खाना हिसाब से बनाया करो, देखो कितनी सारी रात की सब्जी बची और दूध मेन आधा लीटर बोला था लाने के लिए, फिर क्या जरूरत थी 1 लीटर लेने की? अगर ये दूध गर्मी में खराब हो गया तो एक काम करो, सारा सामान निशा बहू के फ्रिज में रख दो। पर माँ जी, निशा ने वो फ्रिज अपनी जरूरत के लिए मंगवाया था। बहू तेरी देवरानी इतनी भी बुरी नहीं है कि इतनी गर्मी में इतना राशन बर्बाद कर दे। शांति के कहने पर निकिता सब्जी और दूध ले जाकर अपनी देवरानी के फ्रिज में रखने लगती है। ये देख निशा को बहुत गुस्सा आता है। मैं फ्रिज अपनी जरूरत के लिए लाई थी, ना कि आप लोगों के लिए, और अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो अपने मटके का पीजिए ना। निशा मैं यहाँ तुम्हारे फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे मटकी का ही पानी पीना पसंद है। मैं तो बस यहाँ रात की बची हुई सब्जी और दूध रखने आई थी ताकि वो खराब ना हो। बड़ी आई मटके का पानी पीने वाली, मुझे मत सिखाओ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी बहानेबाजी। जाओ यहाँ से, मैं रख दूंगी सामान। निशा के कहने पर निकिता दूध और सब्जी वहीं रखकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और शांति बाजार से सब्जियां लाकर सीधा अपनी बहू के कमरे में ले जाकर रख देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन, ओ भाभी बाहर कितनी गर्मी, तेज धूप है कि अंदर आने पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैं बाहर से आइसक्रीम लेकर आई थी, आपकी फ्रिज में रख देती हूँ। इतना बोल काजल आइसक्रीम फ्रीजर में रखती है और फ्रिज से एक पानी की बोतल निकालती है और गंदा फ्रिज देख अपनी भाभी से कहती है, भाभी कभी अपना फ्रिज तो साफ कर लिया करो, कितना गंदा हो रखा है आपका फ्रिज। ना आप घर में काम करती हो और ना ही अपने फ्रिज की सफाई। क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरे फ्रिज का इस्तेमाल तुम लोग करते हो, तो मैं सफाई क्यों करूं? और किससे पूछकर तुमने फ्रिज से पानी निकाला? निशा तुम काजल पर नाराज क्यों हो रही हो? वो तो बस पानी पी रही थी। आप तो चुप ही रहो दीदी, आपके मटके में कोई हाथ लगाने नहीं आता ना, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। जब आपकी चीज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा तब पता चलेगा। खुद तो कुछ लेकर नहीं आई, मामूली से मटके के अलावा मुझे ज्ञान दे रही है। निशा की बातें आज निकिता और काजल दोनों के दिल पर लग जाती हैं और दोनों उदास वहां से चली जाती हैं। कमरे में उदास निकिता अपनी माँ के मटके को देखकर रो रही होती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ देखो ना कितनी गर्मी होगी, अब तो एक फ्रिज ले लो। अरे बेटा गर्मियों में तो मटके का ही पानी पीना चाहिए, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इसका पानी भी अच्छा लगता है। और यहाँ बड़े बड़े लोग मुझसे मटका लेकर जा रहे हैं। रहने दो माँ, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अरे तू नाराज क्यों होती है? तुझे मैं एक स्पेशल मटका दूंगी जिससे तू हमेशा अपने पास रखना। अपनी माँ की बात सुनकर निकिता का मुंह बन गया।
निकिता ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहां अमित आता है और निकिता को उदास देख उससे उसकी उदासी की वजह पूछता है। क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? निकिता सारी बात अमित को बताती है। कोई बात नहीं, अब से तुम अपनी देवरानी के कमरे में मत जाना और ना ही उसके फ्रिज को हाथ लगाना। और वैसे भी अब तो तुम्हारे साथ मुझे भी मटके की पानी की आदत हो गई है। अपने पति से बात करके नितिका को काफी अच्छा लगता है। अब रात को पूरा परिवार खाने की टेबल पर खाना खा रहा होता, तभी विनोद का खाना अटक जाता है। अरे बहू, जल्दी से एक गिलास पानी पी, तेरे ससुर जी का खाना अटक गया है। जी माँ जी, देती हूँ। अब जल्दबाजी में निकिता जो कि मटके का जग में पानी लेकर आई थी वो अपने ससुर को देती है। आज पानी का स्वाद कुछ अलग है बहू, ये तुम्हारे मटके का पानी है। हाँ भाभी, मैं तो बेकार ही फ्रिज के ठंडे पानी के पीछे पड़ी थी। असली स्वाद तो मटके के पानी में है, ठंडे का ठंडा भी और टेस्टी भी। आज फ्रिज का पानी नहीं मिला तो बिन पैंदी के लोटे की तरह पलट गए और जिस मटके को देखते नहीं थे उस मटके के पानी की तारीफ कर रहे हैं। अपनी जेठानी की तारीफें सुनकर निशा और भी ज्यादा चल चिढ़ जाती है और जानबूझकर फ्रिज में ताला लगा देती है। निशा, तुमने फ्रिज में ताला लगा रखा है, मुझे दूध रखना था। दूध घर में उतना ही लाया करो जितने की जरूरत है, क्योंकि अब मेरे फ्रिज में घर का कोई भी सामान मैं नहीं रखने दूंगी। निशा की ये बात निकिता के साथ शांति भी पीछे से सुन लेती है। इसके बाद फिर कभी शांति निकिता को निशा के फ्रिज में सामान रखने के लिए नहीं बोलती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लाइट चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर लाइट नहीं आती और गर्मी से परेशान निशा पसीने से तड़पने लगती है। कितनी प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, अब तो चक्कर से भी आ रहे हैं। प्यासी निशा को प्यार से तड़पता देख बिना बोले निकिता उसके लिए मटके से एक गिलास ठंडा पानी लेकर आती है। कितना ठंडा और टेस्टी पानी था। किसके फ्रिज का पानी लेकर आई? ये फ्रिज का नहीं, मटके का पानी है जिसका तुम मजाक बनाती थी। माना कि मटका फ्रिज का काम नहीं कर सकता, पर मटके से अच्छा पानी तुम्हें फ्रिज भी नहीं दे सकता। ये खुद को समझती क्या है, एक मटके पर इतना गुरूर, इसे तो मैं बताऊंगी। उस दिन निशा निकिता से और भी ज्यादा जल जाती है और शाम को जब निकिता अपनी सास के साथ बाजार जाती है और काजल भी घर में नहीं होती तो मौके का फायदा उठाकर उसका मटका वो तोड़ देती है। और रात को जब निकिता घर आती है तो अपना टूटा मटका देख रोने लगती है। मेरा मटका कैसे टूट गया? निकिता, शांत हो जाओ, मिट्टी का मटका था, इसे हम लंबे समय तक संभाल के नहीं रख सकते थे। एक मटके के टूटने पर कोई इतना नाटक कैसे कर सकता है? निशा, तुम नहीं समझोगी इस मटके से निकिता को क्या लगाव था। अपना टूटा हुआ मटका देख निकिता पूरी तरह से टूट जाती है और वह मटके के टुकड़ों को संभाल कर रख लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निशा जब नहा कर निकलती तो वो देखती है कि उसके हाथ का ब्रेसलेट कहीं गुम गया है। अपना ब्रेसलेट हाथों में ना देखकर वो इधर उधर ढूंढती और रोने लगती है। माँ जी, पापा जी, आप लोगों ने मेरा ब्रेसलेट देखा क्या? वो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। मेरे और मेरे पापा की कभी नहीं बनी। ये लास्ट गिफ्ट था जब उन्होंने मुझे दिया था। आखिरी समय में उनसे बात भी नहीं कर पाई थी। अगर वो ब्रेसलेट भी खो गया तो मैं क्या करूंगी? निशा को रोता देख निकिता को अपनी माँ की याद आती है। बेटा, तेरी गरीब माँ तुझे इस स्पेशल मटके के अलावा कुछ नहीं दे सकती। इसे तू हमेशा अपने पास रखना। जब भी तू इस मटके का पानी पिएगी तुझे मेरे होने का एहसास होगा, इसलिए मैंने इस मटके पर हम दोनों का नाम लिखा है। अपनी माँ को याद कर निकिता बाथरूम में जाती है और बाथरूम का कोना कोना देखती है और उसकी नजर जाली पर पड़ती है जिसमें निशा का ब्रेसलेट फंसा होता है। जल्दी से निकिता ब्रेसलेट निकालकर निशा को दे देती है। ये लो निशा, तुम्हारा ब्रेसलेट बाथरूम के जाल में फंसा था और मैं समझ सकती हूँ माता पिता की आखिरी निशानी क्या होती है। वो मटका भी मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए मैं उसे इतना संभाल के रखती थी। जब निशा को पता चलता है कि वो मटका निकिता की माँ की आखिरी निशानी थी तो उसे बहुत दुख होता है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए निकिता के मटके का टुकड़ा और नाम वाला हिस्सा लेकर मटके वाले के पास जाती है और उसे एक नया मटका बनवाती है और टूटे हुए मटके पर मटके के टुकड़े चिपकवाती है और निकिता को देती है। उस दिन जलन में आकर, वो मटका मैंने तोड़ा था, मैं उस मटके को तो पहले की तरह नहीं बना सकती थी, पर मैंने नए मटके पर उस पुराने मटके के टुकड़े चिपकाकर नया मटका बनाया है और आपका नाम भी है इस पर। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने अपनी गलती मान ली और मेरी माँ के मटके को दोबारा से बनाने की कोशिश की। मेरे लिए यही काफी है। मुझे अपनी माँ का मटका मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद निशा अपना फ्रिज रसोई में रखवा देती है और अब उस फ्रिज का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, पर अब भी सब मटके का ही पानी पीते हैं।